वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज माय चाइल्डहुड एंड इट इज रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। So APJ Abdul Kalam was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram। APJ अब्दुल कलाम जो है वो तमिल फैमिली से बिलोंग करते थे और वो रामेश्वरम में रहते हैं। अब उनके फादर का जो नाम है वो है जैनुलब्दीन एंड वो जो उनके फादर है वो फॉर्मल एजुकेशन तो कभी नहीं लिए हैं, जैसे कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में वो एजुकेशन तो नहीं लिए हैं, बट इसके बावजूद भी वो जो है काफ़ी ज़्यादा उनको वो एजुकेशन को लेके या फिर वो इन सारी चीज़ों को लेके वो काफ़ी कुछ जानते हैं और वो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। His simple father used to avoid all in essentials comforts and luxuries। और इनके जो फादर हैं वो किसी तरह का कंफर्ट या फिर लग्जरियस लाइफ को जो है वो अवॉइड करते हैं कि उन्हें लग्जरियस लाइफ जीना जो है या फिर कंफर्टेबल लाइफ, ये पूरी तरह से इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बहुत ही सिंपल लाइफ जीतना चाहते हैं। एंड ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा। और उनकी जो मदर है वो आशियम्मा नाम है उनका, और वो उनके फादर की जो है हमेशा जो है साथ रहती हैं उनके कामों में, उनकी फैमिली सपोर्ट में, वो हर चीज़ों में इनकी मदर जो है उनके साथ खड़ी रहती है, उनके फादर के साथ रहती है। एंड आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस, और ये अपने भाई बहनों में से एक हैं और ये शॉर्ट हाइटेड हैं, जबकि इनके जो पेरेंट्स हैं, जो इनके फादर मदर हैं, वो जो हैं लंबे हैं, काफ़ी हैंडसम हैं, वो टॉल हाइट के हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो शॉर्ट हाइटेड हैं। We lived in our ancestral house, which was built in the middle of 19th century। और ये लोग कहाँ पे रहते हैं? अपने इनका जो पूर्वज का जो घर है, पुराना जो हाउस है, एंसेस्ट्रल हाउस, वहाँ पे रहते हैं, जो कि 19th सेंचुरी के मिडल में बना था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तब ये 8 इयर्स के रहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। फॉर रीजंस आई नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर tamarind seeds erupted in the market। I used to collect the seeds। और उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है तो उस समय इन्हें समझ में नहीं आता है एपीजे अब्दुल कलाम को, क्योंकि वो 8 इयर्स के रहते हैं, कि ये सडन जो है, जो टर्मरिन सीड्स हैं, जो इमली के जो सीड्स होते हैं, वो अचानक से इतने मार्केट में उसका डिमांड क्यों आ गया, इतना जो मार्केट में उसका डिमांड आ गया, मतलब एंड जो लोग थे वो, या फिर इंक्लूडिंग एपीजे अब्दुल कलाम जो है, वो जो टैमरिंड सीड्स हैं उसको कलेक्ट करके, उस सीड्स को कलेक्ट करके जो है एक शॉप था, मॉस्क स्ट्रीट के पास एक शॉप था, वहाँ पे सेल करते थे। वो इमली के जो बीज हैं उसको कलेक्ट करके उस शॉप में जाके, जो कि मॉस्क स्ट्रीट के पास था, वहाँ पे जाके उसको सेल करते थे। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्राइसली सम ऑफ 1 अन्ना। और उस कुछ कलेक्ट करके उस सीड्स को वो जब बेचे तो वहां पे उनको 1 अन्ना जो है कुछ पैसे मिले। माई ब्रदर इन लॉ Jalaluddin would tell me the stories about the war I would later attempt to trace in the headlines in दीनामणि। और इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं जलालुद्दीन, वो जो है कभी कभी कुछ स्टोरीज बताया करते थे वॉर से रिलेटेड, कि वॉर क्या होता है या फिर कैसे होता है, क्यों होता है, तो इस तरह की चीजें जो है कुछ कुछ वो बताया करते थे। और कभी कभी ये जो है, जो दीनामणि जो है, दीनामणि इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, उस टाइम का न्यूज़पेपर का नाम था दीनामणि, तो उसके हेडलाइंस में भी ये कभी कभी देखा करते थे वॉर से रिलेटेड कुछ बातें। समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। और कुछ इमरजेंसी टाइप का ही जो है स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है डिक्लेयर्ड हो जाता है उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे। द फर्स्ट कैजुअलिटी came in the form of the suspicion of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and
धानुषकोडी। और इसमें वॉर के टाइम पे क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो इमरजेंसी हो जाता है। और इमरजेंसी होता है तो जब जो ट्रेन है वो आ रही होती है और उस पे न्यूज़पेपर्स रहते हैं, न्यूज़पेपर के बंडल्स रहते हैं, उसको जो है कुछ लोग स्टेशन पे फेंक रहे थे, जो भी बंडल्स है उसको ट्रेन के बाहर जो है उसे फेंक रहे थे। और ये किस बीच पे हो रहा था, ये रामेश्वरम और धानुषकोडी के बीच में जो रोड था वहां पे ये चीज हो रही थी। दैट फोर्स्ड माय कजन, जो इनका कजन है शमसुद्दीन, वो जो है इनको फोर्सफुली क्या करते हैं, वो लेके आते हैं ताकि वो उस न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने में, उस बंडल्स को कलेक्ट करने में, कैच करने में वो हेल्प करे। तो जिनको शमसुद्दीन जो इनके कजन है वो जो है आते हैं स्टेशन पे इनको लेके, ताकि जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो आके कुछ न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट करे। आई फील्ड द स्लॉट, शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई वेजेस। और इस तरह से वो जब न्यूज़पेपर के बंडल्स को ये लोग कलेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग अब्दुल कलाम, तो इन्हें भी पैसे मिलते हैं। ये फर्स्ट इनकी लाइफ का जो पहला जो वेजेस है, जो पहला वेतन है इनके लाइफ का, उसी टाइम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये न्यूज़पेपर के बंडल्स जो है उसको कैच करते हैं और कलेक्ट करते हैं, इसलिए इनको फर्स्ट जो है वेज उसी टाइम मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट वेज जो है एपीजे अब्दुल कलाम को कब मिला, तो कब मिला? व्हेन ही कलेक्ट कैच द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर। जब इनके जो कजन है वो ले जाते हैं स्टेशन पे हेल्प करने के लिए ताकि ये बंडल्स जो है कलेक्ट करे, न्यूज़पेपर का कैच करे, तो उस जगह पे वो काम के लिए उन्हें वेजेस मिलते हैं। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment. कलाम यहाँ पे बोलते हैं कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक ऐसी इनहेरिटेड उसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेके बच्चा पैदा होता है। हर चाइल्ड में कुछ ना कुछ अपना कुछ क्वालिटी रहता है हर बच्चे में, किसी को पेंटिंग में, किसी को म्यूजिक में, किसी को स्टडीज में। तो हर बच्चे को जो है, हर बच्चे में अपना इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे के अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और उन वो कुछ ना कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक लेके ही जन्म लेता है into a specific socio-economic and emotional environment and trained into certain ways by figures of authority। और यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें सीखता है आने के बाद, सोशल इकोनॉमिक चीजें, इमोशनल इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें भी सीखता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर। लेकिन यहाँ पे कलाम जो है वो क्या चीज लेके, वो क्या सीख के आते हैं, वो इनहेरिट किए रहते हैं ऑनेस्टी। वो जो है वो बाय बर्थ ही, वो बचपन से ही वो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो सीखे रहते हैं, जो कि इनके फादर और मदर से मिलता है ये क्वालिटी, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, ये जो है गुडनेस पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। एंड डीप काइंडनेस एज सो डिड माई 3 brothers एंड सिस्टर। और ये डीप काइंड हार्टेड पर्सन है, और यही नहीं, इनके जो ब्रदर और सिस्टर्स है वो भी ऐसे ही हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, इनके चाइल्डहुड में 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, 3 क्लोज फ्रेंड्स, जो एक है रामानाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये तीनों जो हैं इनके क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं चाइल्डहुड के। जो रामानाथा शास्त्री हैं वो जो है लक्ष्मण शास्त्री के वो सन है। लक्ष्मण शास्त्री जो कि एक हाई प्रीस्ट रहते हैं रामेश्वरम टेम्पल के। जो इनका एक फ्रेंड है रामानाथा शास्त्री, उसके उनके फादर जो है वो रामेश्वरम टेम्पल में प्रीस्ट रहते हैं, पुजारी रहते हैं। एंड अरविंदन जो है उनके फादर बिजनेसमैन रहते हैं, बिजनेस रहते हैं उनका, ट्रांसपोर्ट अरेंज करते हैं, जो भी पिलग्रिम्स लोग आते हैं वहां पे घूमने के लिए उनके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करने का उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। एंड शिव प्रकाशन जो है उनके फादर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, इनका भी अपना एक बिजनेस ही है। तो ये भी जो है बिजनेस के ये लोग फील्ड में है। तो इनके जो सारे फ्रेंड्स हैं, जो तीनों इनको क्लोज फ्रेंड्स है, वो
हिंदू फैमिली से, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे तीनों, लेकिन इनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री Rita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which are near our house. अब इनकी जो फैमिली है, कलाम की जो फैमिली है, वो लोग, इनके फैमिली क्या करते थे, वो बोट्स को अरेंज करते थे, नाव अरेंज करते थे कि जो टेम्पल है वहाँ से एक सेलिब्रेशन होता था, एक फेस्टिवल के जैसा सेलिब्रेशन होता था कि सीताराम कल्याणम सेरेमनी होता था। वहाँ पे इनके बोट पे ही जो लॉर्ड का, जो भगवान थे उनके जो मूर्तियाँ थी उसको इनके ही बोट पे रख के वहाँ तक पहुँचाया जाता था। ठीक है। और ये तो इनका फैमिली जो है इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देता था, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता था, वो हर काम को बहुत अच्छे से करते थे और वो लोग ये बोट्स को अरेंज करते थे और इस तरह से वो भगवान को जो है वो ले जाते थे कहाँ, उनके मैरिज साइट पे। एक फेस्टिवल जैसा था कि वहाँ पे गॉड का जो है वो मूर्तियों को ले जाना है और वहाँ पे एक मैरिज साइट रहता था भगवान का, वहाँ पे कुछ कुछ सेलिब्रेशन होते थे। तो इस काम में इनका फैमिली जो है, कलाम की फैमिली, वो हमेशा जो है इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करती थी और बोट्स को अरेंज करते थे। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंडफादर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। और रामायण जो है, जो एपिक रामायण है, उस वो जो रामायण है, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके मदर और जो इनकी ग्रैंड मदर है, वो जनरली जो है वो अपने बच्चों को जो है, वो उनका बेड टाइम स्टोरी था कि रात में जब सोते हैं बच्चे तो जो स्टोरी सुनाती है ग्रैंड मदर, हो मदर हो स्टोरी सुनाती है। तो इनकी जो ग्रैंड मदर और मदर थी वो लोग अपने बच्चों को स्टोरी सुनाती थी, क्या, रामायण की स्टोरी सुनाती थी। ठीक है, रामायण की स्टोरीज जो है वो सुनाती थी, इनकी बेड टाइम स्टोरीज थी। इनके घर में जो भी बच्चे थे उनको सुनाते थे इनकी ग्रैंड मदर या फिर इनकी मदर। One day, when I was in the fifth standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came in our class. I used to wear cap which marked as a Muslim, and I always sat in, यहाँ पे in होगा, in the front row next to Ramanatha Shastri, who were a sacred thread. अब एक दिन क्या होता है कि इनकी क्लास में, ये जो है रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे इन, और जब ये फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, तो इनकी क्लास में एक न्यू टीचर आते हैं और ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो कैप पहनते थे। जो कि क्या था, विच मार्क्ड एज अ मुस्लिम, जिसको देख के लग जाता था कि ये मुस्लिम है। वो जो कैप पहन के क्लास में बैठते थे। एंड आई ऑलवेज सेट, ये हमेशा जो है फ्रंट रो में बैठते थे, फ्रंट रो में नेक्स्ट टू रामानाथा शास्त्री के, वो नेक्स्ट में वो बैठते थे। एंड ये लोग में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। ठीक है। एंड द न्यू टीचर जो है, उनके जो न्यू टीचर है, उनको भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, ये चीज़ बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगा कि एक हिंदू प्रीस्ट के साथ, एक हिंदू प्रीस्ट के सन के साथ, एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ एक मुस्लिम बॉय जो है वो बैठा हुआ है। वो चीज़ इनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ। और जो इनके टीचर हैं कि वो बोलते हैं, वो जो है बोल देते हैं इन्हें, कलाम को, कि आप पीछे के बेंच में बैठ जाओ, sat on the back bench, and he felt very sad, so did Ramanatha Shastri। और ये चीज़ से क्या होता है कि जब इनको टीचर जो हो वो लास्ट बेंच में इन्हें शिफ्ट कर देते हैं, फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच में कलाम को शिफ्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ देख के काफ़ी अपसेट होते हैं, काफ़ी सैड हो जाते हैं कलाम, इंक्लूडिंग जो इनके रामानाथा शास्त्री जो फ्रेंड है वो भी अपसेट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं ये देख के। एंड आफ्टर स्कूल, जब स्कूल जो है ओवर हो जाता है तो ये घर जाते हैं। ये लोग घर जाने के बाद ये लोग अपने अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि इनके क्लास में न्यू टीचर है, ऐसा ऐसा हुआ इनके साथ, इन्हें बैक बेंच में भेज दिए फ्रंट से। तो ये लोग अपने अपने पेरेंट्स को ये जो बातें हैं वो बताते हैं। जो लक्ष्मण शास्त्री हैं,
लक्ष्मण शास्त्री सुमोन द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री जो उनके फादर होते हैं, रामानाथा शास्त्री के जो फादर हैं, वो क्या करते हैं, टीचर के पास आते हैं, जो टीचर को बोलते हैं, और वहाँ पे ये लोग भी रहते हैं, कलाम भी रहते हैं, उनके फ्रेंड भी रहते हैं, और इन लोगों के फैमिली भी रहते हैं। और लक्ष्मण शास्त्री जो हैं वो बोलते हैं कि टीचर्स that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocents। वो बोलते हैं कि आप इस तरह का पॉइजन जो है हमारे बच्चे में, हमारे समाज में, इस तरह की इनइक्वालिटी, इंटॉलरेंस को आप स्प्रेड मत कीजिए, बढ़ावा मत दीजिए, ये सब चीजें यहाँ पे मत कीजिए, ठीक है। ये तो एक तरह का पॉइजन ही है कि रिलीजन में डिफ्रेंशिएट करना, इस तरह से क्लासरूम में, वो भी छोटे बच्चे हैं, एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ पे इस तरह से करना, ये तो काफी गलत बात है। तो इस चीज को लक्ष्मण शास्त्री जो है, उनके फ्रेंड के फादर, वो आके टीचर को बोलते हैं कि इस तरह के पॉइजन को आप स्प्रेड मत कीजिए, ठीक है। शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, और इस समाज में इनइक्वालिटी मत स्प्रेड कीजिए, ठीक है। और इस तरह से उन्हें बताते हैं। फाइनली द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर। फाइनली क्या होता है, जो उनके टीचर होते हैं वो अपने इस बिहेवियर के लिए वो रिग्रेट फील करते हैं कि वो जो भी किए गलत किए। वन डे हिज साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो उनके साइंस टीचर होते हैं सुब्रमण्यम अय्यर कलाम के, वो इनवाइट करते हैं कलाम को कि आप मेरे घर आओ और खाने पे मेरे घर आओ। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited। अब जो उनके साइंस टीचर हैं वो तो कलाम को बुलाते हैं, वो खाने पे बुलाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए कि एक मुस्लिम बच्चा जो है वो हमारे घर में आएगा, ये कैसे खाना खाते हैं ये, या फिर कैसे बैठते हैं। तो ये सारी चीज मतलब वो थोड़ी सी घबराई हुई थी वो, क्योंकि ब्राह्मण थी, और एक कलाम जो है मुस्लिम थे, तो वो थोड़ी सी वो बिल्कुल भी अगेंस्ट थी कि नहीं नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है उनके टीचर उन्हें बुलाते हैं खाने पे, और वो आते भी हैं। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और वो जो है इन्हें किचन में खाना सर्व करने में थोड़ा सा वो झिझकती है, और वो खाना सर्व नहीं करती है। आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व माई डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। तो ये भी तो है, ह्यूमन बीइंग ही है, तो ये भी तो वैसे ही खाना खाएंगे जैसे बाकी लोग खाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद ये इन्होंने पानी लिया, पानी लेने के बाद इन्होंने फ्लोर जो है उसको भी जो है ये साफ कर दिए। और तो ये सारी चीजें जो है उनकी वाइफ जो है वो देख रही होती है। तो यहाँ पे सोचते हैं जो कलाम है कि क्या ये देखना चाह रही है ये कि मतलब मैं खाना कैसे खाता हूँ, पानी कैसे पीता हूँ। तो वो सोच रहे होते हैं, और फिर खाने के बाद वो चले जाते हैं, और उनकी खाने के टाइम पे उनकी वाइफ जो है ये देख रही होती है कि ये कैसे खाना वगैरह खा रहा है। तो उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ये जाने लगते हैं। देन सुब्रमण्यम अय्यर जो है अगेन ही इनवाइट, वो फिर से इनवाइट करते हैं इनको डिनर के लिए नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जो सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ है वो जो है इन्हें खुद से जो है अपने किचन में ले जाती है, अपने हाथों से खाना भी सर्व करती है और खिलाती भी है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। इंडियंस विल बिल्ड build their own India, declared Gandhi ji. The whole country was filled with an unprecedented optimism। अब खाना खाने के बाद उनकी वाइफ जो है नेक्स्ट वीक में खुद ही सर्व करती है, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि ये सही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब क्या है, हम ह्यूमन बींग्स हैं। सब वही खाना खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही एयर से जो है हम सांस लेते हैं, उसी जो है लैंड पे रहते हैं, तो डिफरेंस किसी चीज का नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद वो जो है खुद से उन्हें सर्व भी करती है। अब आता है, अब सेकेंड वर्ल्ड वार की बात आती है, और यहाँ पे महात्मा गांधी जी वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें हमारा अपना इंडिया चाहिए, ठीक है, हमें हमारा अपना कंट्री चाहिए, हमें हम अपना हमारा अपना इंडिया चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए।
जो पूरी कंट्री जो है इस स्टेटमेंट से, इस चीज से क्या होती है, पूरी बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, मतलब कि वो बहुत ही आस लगाए, एक वो आस लगा के रहती है कि अब जो है कुछ अच्छा होगा, अब हमारा अपना देश होगा, अब हम रहेंगे, हम अपनी लाइफ जो है फ्रीडम के साथ जी सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है लोग यहाँ पे सोच रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं कि अब कुछ अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी है। I asked my father's permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. अब ये जो है हायर स्टडीज के लिए अब क्या चाह रहे हैं कलाम कि ये अब रामेश्वरम को छोड़ के वो दूसरी जगह पे जाएं, रमनाथपुरम, वहां पे जाके वो दूसरी जगह वो एडमिशन लें, अपने हायर स्टडीज को कंटिन्यू करें। और ये इस चीज के लिए वो परमिशन लेते हैं अपने फादर से, और इनके फादर जो हैं वो परमिशन दे देते हैं और बहुत अच्छे से उन्हें बताते भी हैं कि वो तो ये तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक जगह पे हर चीज तो नहीं कर सकते, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारे बहुत अच्छे से थॉट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स देकर उनके फादर उन्हें समझाते हैं, क्योंकि उनकी मदर थोड़ा सा जो है वो सैड हो जाती है इस चीज को सुन के कि अब जो है कलाम जो है वो थोड़ा दूर जाएंगे, वहां पे पढ़ेंगे। तो ये चीज से सोच के थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तो उस चीज को इनके फादर जो है बहुत अच्छे से वो समझाते हैं कि अगर एक चिड़िया है और उसका जो है बेबी है, तो वो अपने बेबी को जो है वो खाना देने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए क्या करती है, वो चिड़िया, वो बर्ड जो है वो दूर जाती है। ठीक है, वो अपने बच्चे से दूर जाती है, इतना दूर जाने के बाद वो वहां से जो है जो भी उनका फूड है, जो भी उनका खाना है, उसको कितनी मेहनत से लेके आती है, ताकि जो उसका बेबी है वो अपने लाइफ को सरवाइव कर सके, वो खाना खा के वो अपने जी सके। तो एक बर्ड जो है, एक बर्ड ऐसा कर सकती है, तो वो हर किसी को करना होता है अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, अपने लाइफ को अच्छा चलाने के लिए। तो इस तरह के वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल थॉट्स बताते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं, कलाम को और उनकी जो मदर है उन्हें भी समझाते हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। हम अपने बच्चों को प्यार दे सकते हैं, लेकिन उनके थॉट्स नहीं बदल सकते। ठीक है, हम बस प्यार दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन हम उनके सोच को, उनके थॉट्स को नहीं बदल सकते हैं कि उनका ड्रीम कुछ और है, उनको कुछ और करना है, तो हम अपने ही चीजें बोले कि नहीं तुम यही करो, नहीं, उनका अपना थॉट्स है। ठीक है, हम सिर्फ बच्चों को प्यार दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। इसलिए इनके अपने थॉट्स हैं और उसी हिसाब से इन्हें करने दें ये जो करना चाहते हैं। जो भी इनके शौक हैं, स्टडी है तो स्टडी करने दें, म्यूजिक फील्ड में इंटरेस्ट है म्यूजिक में जाने दें, मतलब जो इनका इंटरेस्ट है, इनके थॉट्स है उसको करने दें। ठीक है, पेरेंट्स का क्या होता है, सिर्फ सपोर्ट होता है। पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट दे सकते हैं, लव दे सकते हैं अपने बच्चों को, थॉट्स को नहीं बदल सकते। ओके, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आई होगी। माई चाइल्डहुड, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है, और इसमें एपीजे के अब्दुल कलाम की जो है जो उनकी जो लाइफ की स्टोरी है वो सारी चीजें हैं। So thank you and see you in the next video.